Hello everyone, the students of class 10th. Today it is our 32nd lecture, and in this lecture I am going to teach you the two stories about flying. वैसे इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं उड़ान के बारे में। तो फर्स्ट जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी चैप्टर के नाम से योर बुक इज नेम्ड। आपका बुक जो फर्स्ट फ्लाइट जो नाम है वो इसी चैप्टर के नाम से है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट सीगल। सीगल एक तरह की चिड़िया होती है जो समुद्र में गोते मार करके मछलियाँ पकड़ती हैं, चट्टानों वगैरह में रहती हैं। तो एक्चुअली चिड़िया के बारे में नहीं, बल्कि एक जो इंसान में जो करेज होता है उसको दर्शाया है इसमें, इस चैप्टर में। एंड उससे भी ज़्यादा एक ये कि एक बच्चा या फिर चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो या चिड़िया का हो, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनता वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होता। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उसको आत्मनिर्भर बनाने में जो रोल अदा करते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। बच्चे को लगता है कि हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है बाद में चल के। तो उसी टाइप का ये स्टोरी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ये यंग सीगल जो छोटा सीगल था वो अपने मतलब वो समुद्री चिड़िया जो होती है वो अपने लेज में, लेज जो होता है एक तरह का समझो कि चट्टान के बीच में जो एक टाँक रहता है जिसमें घोंसला बना के रहते हैं वो चिड़िया, वो उस पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो दो भाई और बहन थे वो ऑलरेडी उड़ के जा चुके थे, अपने उड़ान भर चुके थे। He had been afraid to fly with them, और ये जो था ना भयभीत था उसके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी भी तरह से जब वो एक दौड़ लिया छोटा सा आगे किनारे की तरफ जाने पे, जो चट्टान का किनारा था वहाँ तक दौड़ने में था कि वहाँ से उड़े, नीचे पानी था। वो कोशिश किया और अपने पंख को फड़फड़ाने की भी कोशिश किया, पंख को फड़फड़ाया, लेकिन वो भयभीत हो गया और वापस हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। वो जो बड़ा चौड़ा जो था, फैला हुआ जो उस समुद्र का जो नीचे का इलाका, लंबा लंबा माइल्स डाउन था, नीचे बहुत नीचे था, और वो उसको देख करके डर गया। He felt certain that his wings would never support him. वो एकदम पक्का सोच लिया कि उसका जो विंग्स है ना उसको सपोर्ट नहीं करेगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए वो क्या किया, वो अपने पंख को मोड़ा, वापस उसी होल में दौड़ के भाग गया जहाँ पे वो सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके जो भाई और जो बहन थी उनके पंख इससे कहीं छोटे थे, लेकिन वो सब दौड़े उस चट्टाने किनारे पर, अपने पंख को फड़फड़ाए, फिर वो उड़ गए। He failed to muster of courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन ये जो था ना वो उस हिम्मत को जुटा पाने में, साहस को जुटा पाने में फेल हो गया, जो उसको वहाँ उस जो गोता लगाने में उसको मदद करता समुद्र के अंदर, और इसलिए ये निराश हो गया। ये निराश होकर के अलग रह गया, बैठ गया। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. अब क्या होता है, उसके माता पिता तेज आवाज में चिल्लाते हुए, उसको डांटते हुए, उसको डराते हुए कि तुमको भूखे यहीं पे रह करके मर जाना पड़ेगा इसी लेज पे जब तक तुम उड़ोगे नहीं, ये कहते हुए वो लोग आए इसको कि चलो तुम निकलो, आकर के अपना उड़ान भरो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए वो मूव नहीं किया। उसको डर लग रहा था कहीं जाएंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए वो मूव नहीं किया।
दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये घटने को 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई उसके पास नहीं आया था अभी तक। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, और पिछले दिन वो पूरा दिन एक देखा था अपने माँ बाप को। फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उड़ते हुए अपने भाई और बहनों को देखा था। परफेक्टिंग देम टू द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसको उड़ान के जो आर्ट में परफेक्ट कर रहे थे ये उसके माता पिता, वो भी देखा था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव, और ये उसको जो है ना सिखाते हुए कि वेव्स को कैसे छू करके निकल जाना है, और फिर कैसे गोता लगाना है फिश के लिए, यानी जो मछली के लिए, क्योंकि मछली ही उनका भोजन था, तो उसके लिए कैसे गोता लगाना, ये बात वो उसको सिखाते हुए दिखाई दी उसके माता पिता। He had in fact seen his older brother catch him first herring and devour it. वो देखा था वास्तव में अपने बड़े भाई को वहाँ पे जो है ना उसको पहला जो है ना हिल्सा मछली को पकड़ते हुए और उसको फिर निगलते हुए खाते हुए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, खड़े होकर के चट्टान पे। while his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता उसको चारों तरफ से घेर करके एक जो है ना घे में की आवाज निकाल रहे थे उसकी तरफ घेरे हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। और पूरा का पूरा फैमिली उसका पूरा दिन उसी चट्टान के ऊपर, बड़े चट्टान के ऊपर बैठा रहा, है ना। और उसको अपोजिट क्लिफ, जो उसका जो चट्टान था उसके ठीक उधर बीच में पानी उसमें, और इसके जो डरपोकपन पर इसको चिढ़ाता रहा, ताने मारते रहा, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब चूंकि सूरज ऊपर हो रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और एकदम चमक रहा था, तेजी से उस ब्लेज की तरफ आ रहा था जो कि फेस कर रहा था दक्षिण की तरफ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, वो बहुत गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि पिछले रात से वो कुछ खाया नहीं था। नेक्स्ट क्या होता है हम लोग देखेंगे उसके सिचुएशन को, क्या वो उड़ पाता है नहीं उड़ पाता है, उसके माता पिता क्या मदद करते हैं उसको। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।